हंटर एक्स हंटर में हर एनहांसर की रैंकिंग उनकी क्षमता के आधार पर, यानी एनहांसमेंट में कितने माहिर हैं, अक्सर सबसे बोरिंग नेम टाइप माना जाता है। इस पर कुछ और नहीं कहना तो चलिए शुरू करते हैं बिल से। एनीमे फैंस शायद यूज न जानें, मंगा रीडर्स भी अक्सर भूल जाते हैं, पर वो एक अनोखा एनहांसर है। बिल एक दुर्लभ सपोर्ट एनहांसर है। उसकी शक्ति सरल है, जीवित चीजों की वृद्धि तेज करना। कुरपीका इसका फायदा उठा रहा है। बिल के पास यह शक्ति उसके डरपोक स्वभाव की वजह से है। वो खुद लड़ना नहीं चाहता, इसलिए उसने एक बच्चे की रक्षा करने का फैसला किया। सोचा कि कोई बड़ा संघर्ष नहीं होगा। वो गलत था। वो कितना गलत था। दिलचस्प बात है कि अपनी प्रकृति के विपरीत बिल वास्तव में बियॉन्ड नेत्रो की खोज टीम का हिस्सा है, जिसका मतलब है कि उसकी क्षमता डार्क कॉन्टिनेंट पर जीवित रहने के लिए किसी तरह से आवश्यक है। बिल एक ऐसा एनहांसर है जो केवल उतना ही अच्छा है जितना वह, या अधिक सटीक रूप से कहें तो वह केवल उतना ही शक्तिशाली है जितना कि और इस दो तरफा करने वाला के कारण वह यहाँ बीच में आ जाता है, क्योंकि वह ना तो बुरा है और ना ही उल्लेखनीय, वह बस बिल है। डॉगमन के बारे में ये दो बातें नहीं कही जा सकती। हमारा अगला एनहांसर जो अपनी हत्याओं के कारण भयानक था और उल्लेखनीय क्योंकि वह एक डॉगमन है। वह हेली परिवार का एक प्रो रेसलिंग सदस्य है और मोरेना के खेल में वर्तमान स्टार 36 पर है, जिसका मतलब है कि उसने संभवतः 36 लोगों परिवार के अन्य सदस्यों की तरह वह ऑरा के उपयोग में लगभग निश्चित रूप से अनुभवहीन है, जो आमतौर पर उसे सीधे डी टियर में भेज देगा। हालांकि डॉगमन के मामले में मैं अपवाद करूंगा। मोरेना की 36 आभा बूस्ट डॉगमन को साधारण ने से एक स्टार अपर ले जाती है, इसलिए फिलहाल डॉगमन सी श्रेणी में रहेगा। लेकिन जो खड़ा भी नहीं हो सकता वो है गीडो, जिसने बच्चों के खिलौनों से हमारे नायक पर हमला किया। गुइडो बिल्कुल साधारण है, पर उसने गोन को हराया, जो कि आम बात है। बहुत से लोग ऐसा करते हैं। दरअसल गोन को न हरा पाने वाले लोग एक ज्यादा खास समूह बन गए। मुझे गुइडो के लिए थोड़ी सहानुभूति है, मतलब उसके साथ बहुत बुरा हुआ। नेन की दुनिया में प्रवेश के लिए उसका निचला शरीर उखड़ दिया गया। यह अच्छा तरीका नहीं था। दुर्भाग्य से सहानुभूति आभा कौशल या क्षमता के बराबर नहीं होती, इसलिए गुइडो को एक ऐसे साथी एनहांसर से हार माननी पड़ी जिसने कुछ हफ्ते पहले ही ने के अस्तित्व के बारे में जाना था। गुइडो यहाँ एक निराशाजनक बड़ा पुराना काम है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि क्या होगा अगर गुइडो की सारी क्षमता लेकर उसे सही तरीके से सिखाया जाए? उस स्थिति में आपको जो मिलता है वो है गोटू, एक ऐसा व्यक्ति जिसे छोटी वस्तुओं को बढ़ाने में समान आनंद मिलता है, लेकिन जो वास्तव में सोचता है कि वह क्या कर रहा है और इससे भी ज्यादा गोतू अपने पास जो है उसका सर्वोत्तम उपयोग करने का शानदार उदाहरण है, क्योंकि आभा के मामले में गोतू के पास ज्यादा कुछ नहीं है। हालांकि प्रतिभा की कमी को वह कड़ी मेहनत और अपने दिमाग का इस्तेमाल करके पूरा करता है। यह तथ्य कि वह अपनी थोड़ी सी आभा से हिसोका को चुनौती दे सकता है, यह अत्यंत प्रशंसनीय है। और गोन इस सूची में ऊपर नहीं आ सकता क्योंकि उसकी प्रतिभा पर कुछ सीमाएं हैं। फिर भी उसने जो कुछ था उससे बेहतरीन काम किया और उसे ए टियर मिलेगा। इसके विपरीत वो अनंत प्रतिभा वाला एनहांसर है, पर बुद्धिमानी से उपयोग नहीं करता। मैं इस चैनल पर गोन का मजाक उड़ाता हूं उसके मूर्ख और बिना सोचे समझे रवैये के लिए, पर यही एक एनहांसर का सही वर्णन है जो बिना सोचे विचारों को भी माफ कर देता है। गोन एक बेहद शक्तिशाली एनहांसर है और हालांकि वो कभी नहीं पहुंचा अपनी पूरी क्षमता तक, उसने 2 साल से भी कम समय में कई वयस्कों को पीछे छोड़ दिया जो अपनी कम क्षमता की दयनीय सीमा तक पहुंच। ध्यान रखें, ये सामान्य उपयोगकर्ताओं की श्रेणी सूची नहीं है। ये एनहांसर्स के अपनी क्षमता में प्रदर्शन इस दृष्टि से गोन एक आदर्श एनहांसर के करीब है और आसानी से एस टियर में आता। अब ऐसा ना होने वाले किसी के लिए मैं कैस्ट्रो को पेश करता हूँ। मुझे कैस्ट्रो पसंद है क्योंकि वह क्या न करें का उदाहरण देने के लिए डाला गया चरित्र है। वह एक जीवित पथ्य पुस्तक समस्या की तरह है। अगर कैस्ट्रो 50% संयुग्मन और 50% हेरफेर की क्षमता बनाता है तो वह कितना मूर्ख है। उत्तर है 100%। सीधे शब्दों में कास्ट्रो शायद इस श्रृंखला में सबसे खराब एनहांसर और ने उपयोग करता है। वह इतना बुरा है कि उस डी टियर में रखना भी उस टियर का अपमान होगा, क्योंकि हाँ वे एनहांसर बहुत बुरे हैं, पर कम से कम वे कोशिश तो कर। इसलिए हमें इस निराशाजनक व्यक्ति के लिए एक विशेष चाय स्रोत खोलते हैं। अब ये वो शख्स है जिसके बारे में शायद आपको पता भी नहीं था कि ये एनहांसर है इकलगो। हाल ही में योशिहिरो तोगाशी ने खुद इसे एनहांसर बताया है। हालांकि ये बात खुद तोगाशी ने कही है, फिर भी कई अजीब सवाल उठते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो ये कोई मतलब नहीं रखता। मुझे लगता है कि शायद तोगाशी इस फैसले के वक्त अपने सर्वश्रेष्ठ में नहीं थे।
मुख्यतः क्योंकि इकलगो की शक्तियां पूरी तरह से हेरफेर और संयोजन पर आधारित हैं, जो उसके लिए सबसे कम अनुकूल हैं। लिविंग डेड डॉल्स शुद्ध हेराफेर है और फ्रीडम वास्तव में गोलियां बनाता है। मैं कहूंगा कि डेटा बुक में इकालगो को मैनिपुलेटर कहा गया था, जो समझ में आता है, पर लेखक का शब्द उससे ऊपर है। मजेदार बात यह है कि फ्लटर, जिसे इकालगो नियंत्रित करता था, की शक्तियां भी संयोजन और हेरफेर पर आधारित थीं। देखो, इकालगो के लिए यह दुर्भाग्यपूर्ण है, पर हमें यू से एक बढ़ाने वाले के रूप में ही देखना होगा। और अगर वो वास्तव में एक बढ़ाने वाला है, जैसा कि टोगाशी कहते हैं, तो वो कास्ट्रो जैसा है, यानी दयानिया, और अपनी पूरी क्षमता को अपने सबसे कमज़ोर प्राकृतिक गुणों पर आधारित करने का चुनाव करता है, जैसे कि वो एक बढ़ाने वाला होने से इनकार कर रहा हो, जिसका मतलब है कि दुर्भाग्य से इस ऑक्टोपस को कास्ट्रो स्टार का हराया जा रहा है। थोड़ी पाखंडी हो जाती है, क्योंकि हमारा अगला काल्पनिक पात्र है इशक नेत्रो, जिसने वही किया जो कास्ट्रो और इकलगो ने, बस बहुत बेहतर तरीके से। ये बहस का विषय है कि नेट्रोगोनिनी की मूर्ति बनाने के लिए संयुग्मन या उत्सर्जन का उपयोग करता है या नहीं, लेकिन यह निर्विवाद है कि वो इसे नियंत्रित करने में बहुत निवेश करता है। नेटेरो एक बढ़ाने वाला है जो अपने प्राकृतिक मार्ग से काफी दूर भटक गया है, पर देखिए, ये उचित नहीं है, क्योंकि इशाक नेटेरो एक ऐसे नेन उपयोगकर्ता का उदाहरण है जिसने प्राकृतिक सीमाओं को पार कर लिया है, इस कला को किसी भी मानव से आगे बढ़ाया है जिसे हमने देखा है, और वो भी एक बड़े अंतर से। उसकी मूल क्षमता लगभग मैंने नहीं रखती, क्योंकि वो इतना आगे और सबसे ऊपर है कि आप कभी नहीं बता पाएंगे कि वो जो कर रहा है वो हम नेतेरो के लिए एक नया गॉड टियर खोलेंगे जो हमसे ऊपर है, जहां से वो उचित रूप से सभी कमजोर लोगों को नीचे देख होगी। मास का एक कमजोर द्रव्यमान, जिसे हमने हाल ही में जाना कि वो इकलगो के साथ एक एनहांसर थी, लेकिन कोमुगी के मामले में ये ज्यादा समझ में आता है। सुपरगूंगी शक्ति पहले एक अजीब विशेषज्ञ क्षमता लगती है, पर वास्तव में कोमुगी अपने दिमाग को इस खास क्षेत्र में अलौकिक स्टार तक बढ़ा रही है। साथ ही एक पागल शार्ट है कि अगर कोमुगी हारती है तो वो मर जाएगी। मजेदार बात है, कोमुगी की वृद्धि ने वो किया जो नेत्रो नहीं कर पाया, और चींटी राजा को हरा दिया। वास्तव में कई बार हराया, पर कोमुगी स्वशिक्षित नवाचार का उत्कृष्ट उदाहरण है जो पूरी कला को नया रूप देती है। वो अनोखी है, पर इतनी सफल कि यूजर एस टियर से इनकार नहीं किया जा सकता। अब महाजोल्दिक की बात करें, ये कई कारणों से मुश्किल है। एक, उसके एनहांसर होने का तथ्य एक अविश्वसनीय डेटा बुक से आता है। अगर ये सच है तो वो नेत्रो से भी बड़ा एनहांसर हो सकता है। और 3, हम उसके नाम की भी गारंटी नहीं दे सकते। हो सकता है कि उसका नाम महा ना हो, हम वास्तव में ये नहीं जानते, तो उस पर चर्चा करना आमतौर पर मुश्किल है। सरल शब्दों में, अगर ये सब सच है तो मुझे महा को भगवान श्रेणी में रखना होगा, क्योंकि नेत्रो ही एकमात्र व्यक्ति थे जो महा से लड़कर बचे थे। मैं फिर से कहूंगा, बचे, जीते नहीं, बचे। इसका मतलब है कि महा वो कुछ खास था। जब तक साबित ना हो, वो अपनी पुरानी कुर्सी पर आराम से बैठा रहेगा। अंत में अब फैंटम ट्रूप पर हमला करते हुए यह नोबुनागा है, एक ऐसा व्यक्ति जिसकी वृद्धि इतनी कुशल है कि हंटर एक्स हंटर के पूरे दौरान यूज कभी भी अपना व्यक्तिगत, क्योंकि उसकी मूल वृद्धि इतनी उत्कृष्ट और सटीक है कि उसे अभी तक ऐसा करने की आवश्यकता महसूस नहीं हुई। और जब हम यहाँ हैं तो मैं फिंक्स को भी इस चर्चा में शामिल करूंगा, क्योंकि हमने उसकी क्षमता देखी है, और एक वृद्धिकारक के लिए विशिष्ट रूप से मुझे लगता है कि नोबुनागा निश्चित रूप से बेहतर सटीक वृद्धिकारक है, लेकिन दूसरी ओर फिंक्स निश्चित रूप से बेहतर बड़ा पंच वृद्धिकारक है, जो मेरे लिए दोनों को लगभग बराबर बनाता है। और चूंकि वे दोनों विश्वासस्तरीय अपराधी और नैन उपयोगकर्ता हैं, उन्हें एस से कम कुछ भी देना बहुत मुश्किल है। लेकिन शायद सबसे अनोखे वृद्धिकारक उम्मीदवार के लिए हम पल्म साइबेरिया की ओर मुड़ते हैं। अनोखी इसलिए क्योंकि उसकी क्षमता आज तक ये पूरी तरह से अज्ञात है कि वह आभा के उपयोग के मामले में कैसे काम करती है। क्योंकि मैं आपको एक बात बताऊंगा, यह वृद्धि, रूपांतरण, संयुग्मन, हेरफेर या उत्सर्जन नहीं है, और स्पष्ट रूप से यह विशेषज्ञता भी नहीं है, क्योंकि वह एक लेकिन मरमेन दूरदर्शिता पम को मरमेन शव को रक्त खिलाकर जदुई रूप से लक्ष्य का पीछा करने देती है, जो शायद इस दुनिया में मरमेन के अस्तित्व की पुष्टि भी करता है। लेकिन यह एक विशेषज्ञ क्षमता होनी चाहिए, मतलब ये नहीं है पर होनी चाहिए। हाइब्रिड चींटी बनने के बाद पाम ब्लैक विडो के जरिए वृद्धि को अपनाती है, जो बालों का शक्तिशाली कवच है। अगर यह पूर्व चींटी पाम होती तो वह शायद कम रैंक करती, लेकिन चींटी पाम अब वृद्धि को अपनाकर और विशाल आभा के साथ अटियर में आराम से बैठेगी। लेकिन जो इस प्रतिष्ठा तक नहीं पहुंचता वह है रबिट डॉग। बिल्कुल बेकार। उसने दांत बढ़ाकर काटने की कोशिश की, फिर हैरान हुआ जब काम नहीं आया।
अरे मेरा बेवकूफी भरा आइडिया नहीं। फेल हो गया। मैंने कहाँ गलती की? फिर भी कम से कम उसने अपनी क्षमता का इस्तेमाल चलो करने रबिट की डॉग कोशिश को की। एक मोटे डी टियर में रखते हैं। अब जानवरों की दुनिया में आगे बढ़ते हैं। यहाँ है एक अजीब खरगोश चींटी रमोट पक्षी। भी मुश्किल है, वो ताकतवर है पर दुनिया के टॉप लेवल का नहीं। और वो मूर्ख है, बहुत मूर्ख, पर्ची जितना नहीं। इसलिए यह तय करना मुश्किल है कि वह कहाँ फिट होता है। अंत में रमोत औसत का प्रतीक है, उसका नांस भी। इसलिए वह बी के मध्य स्टार में जाएगा। पर कोई है जो बी का सिर्फ सपना देख सकता है, वो है अरोगे। हम उसके साथ जल्दी निपटेंगे। उसने बस वीकली शोनेन जंप की एक कॉपी को बढ़ाया बहुत है। बुरा 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 डी शब्द भी नहीं निकाल पाए। मैं उससे इतना निराश हूँ। यही बात हियोली सरसिया तेवेलारिस पर भी लागू होती है। जब तक साबित ना हो डी। तुम दोनों रिकॉर्डिंग करते समय मुझे अपना पखंड समझ आया, पर वो डॉगमन है, इसलिए हर मामले में बेहतर है। लेकिन थोड़ा अधिक सिद्ध व्यक्ति के लिए विंग है शिंगेन रयू कुंगफू स्कूल का सहायक मास्टर, जिसने गोन और किलुआ को सिखाया, जिन्हें बिस्की ने भी सिखाया, जिन्होंने विंग को सिखाया। उनका ये प्रशिक्षण त्रिकोण बड़ा दिलचस्प है, लेकिन विंग खुद एक अज्ञात व्यक्ति हैं। फिर भी बिस्की के शिष्या होने के नाते वो आ श्रेणी में हो सकते हैं। पर यह अटकलबाजी है क्योंकि हमने विंग के बारे में बहुत कम देखा या सुना है। तो जब तक वो कुछ नहीं करता, मैं सुरक्षित बी पर टिका रहूंगा। अब सबके पसंदीदा एनहांसर थ्रोन हंटर गेम का वो लड़का हंटर, हर एक का संकल्प वंडर स्वान कलर का एक खास गेम बॉय का एक असफल प्रतिद्वंदी जिसने सिर्फ 3.5 मिलियन यूनिट बेचे। मतलब हंटर इतना पुराना है। इसका एक गेम वंडर स्वान कलर पर है। वैसे ट्रॉन खुद एक तरह का बॉस है। मतलब गेम में वो सचमुच एक बॉस की भूमिका निभाता है। गेम में वो न सिर्फ कुरापिका को हराता है बल्कि यूज ट्रेन भी करता है। पर उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि है कुरापिका को सुंदर ड्रेस पहनाना पार्टी के लिए। और हाँ, वो जितना गैर कानून है उतना ही गंभीर भी है इस वंडर स्वान की दुनिया में, पर ज्यादा नहीं। अगर वो सच में होता, और साफ कहूं तो हंटर के किरदार असल में है नहीं, सब कल्पना है। लेकिन अगर ट्रॉन इस कैनन में होता तो वो कम से कम विंग के स्टार का होता, यानी एक ठोस बी। अब गंभीर बात करें तो उवोगिन पर आते हैं, जिसे आमतौर पर सर्वोत्तम पारंपरिक एनहांसर माना जाता है। बड़े मुक्के, बड़ा शरीर, बड़ी मृत्यु संख्या और बड़ा दिमाग भी, हालांकि ज्यादातर खाली, पर फिर भी शारीरिक रूप से बड़ा। स्पष्ट रूप से एस टियर है, हालांकि वो एस टियर के सभी को तुलना में थोड़ा कमजोर दिखाता है। तो ये मान लें कि उवोगिन कम से कम एस टियर का निर्विवाद मुक्केबाजी राजा है। हालांकि एक आखिरी एनहांसर बचा है जिसमें सबसे शक्तिशाली एनहांसर बनने की क्षमता है, लेकिन वो जेहो है, इसलिए वो ऐसा नहीं है। जेहो बेकार है। इस व्यक्ति को समझने के लिए किलुआ ने कहा कि वो नेन के बिना भी जेहो को हरा सकता था। जेहो इतना अच्छा था? बिल्कुल नहीं। तो तुम डी में जाते हो और ये हैं हंटर के सभी एनहांसर्स।